इतना दावा करते का उधर बहुजन विकास आघाड़ी 126 सीट आएगा तो उसमें मैं भी जीतूंगा। 126 में 126 हाँ। दे दीजिए, विपक्ष भी है कुछ। नहीं, विपक्ष में कुछ नहीं है, खाली बात करते हैं। अभी जो भले जो बस्ती में हमारा काम नहीं हुआ रहेगा, मैं बोलता हूँ एक आध बस्ती ऐसी जो जिधर कभी गलती से काम बचा रहेगा, उधर भी बोलेंगे तो बोलेंगे यही है, सिटी वाले ये है। ये आप इशारा कर रहे हैं कि 72% वोट मेरे पास है, टिकट नहीं मिली तो गड़बड़ी होगा। नहीं, टिकट का नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के। मेरे नहीं बोल रहे। अच्छा, आपका नहीं? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी। लोग कहते हैं आपका भी है। नहीं, अपना। चलिए, मैं इस बीच में 4 चुनाव है, 4 चुनाव में 28% बाहर वालों को वोट गया, अदर पार्टी को 72%। आज भी बहुजन विकास आघाड़ी में आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये 4 इलेक्शन का है। मैं एक इलेक्शन का नहीं बोल रहा, 4 चुनाव का है लगातार। चलिए, 28-30% के ऊपर विरोधक जाते ही नहीं। पानी बिजली वो तो बोलने की बात है, आप जिधर भी जाओ विरोधक जो भी सत्ताधारी रहेंगे उसका राज्य में, केंद्र में, उन्होंने कौन सा एक भी आमदार फंड से लाया रहेगा या कौन से भी स्वीकृत एक काम बता दो इधर कौन से भी एरिया में कि ये हमने खासदार फंड से लाया, आमदार भले हमारे खासदार फंड से लाया, एक काम बता दे ना केंद्र से राज्य से लाया हुआ, हम राजनीति छोड़ देंगे यार। अरे बाप रे, नुकसान नहीं होगा। आरोप ही है, आरोप तो सिद्ध होने चाहिए। आरोप कुछ भी करे, आरोप लगातार भी लगे नहीं जो है, लेकिन उनका जो आरोप हुआ है उनको बाजू में करके दूसरा आएगा पार्टी का ना। पार्टी के इतने कार्यकर्ता है, बाजू में बस कमी नहीं है, कुछ बहुत कार्यकर्ता बहुत जो गड़बड़ है उसको हटाइए, हटाने को नहीं बोल। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार हम उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव में अपने आप को उस रणभूमि में उतारने की पूरी तैयारी में। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष पद पर रहकर काम किया है। नगर सेवक पद रहा, सभापति पद रहा और तमाम पदों पर रहकर जनता के बीच में कैसे काम किए उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। आखिर वाकई में इन्होंने 5 साल काम किया या ढकोसला, क्षेत्र को उठाया या नीचे गिराया, इस पर हम सीधे तौर पर बात करेंगे पंकज पाटिल से। और पंकज पाटिल और उनकी पत्नी लगातार पद पे रहे हैं और उस समय रहे हैं जब यहाँ पर नगर परिषद का माहौल हुआ कर रहा था। इस पूरे इतिहास पर भी जाएंगे, वर्तमान स्थिति पर भी जाएंगे और बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हैं इस पर भी जाएंगे। आइए हम सीधे बात करते हैं पंकज पाटिल से। पंकज जी, सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहला सवाल पंकज, ये अक्सर आपसे किसी ने किया भी होगा, राजनीति में आने के पीछे का मकसद क्या था? बहुत लोग कहते हैं कि आ गए राजनीति में तो चुनाव लड़ लेंगे, पद बता जाएगा, तो आप इसीलिए आए थे या कुछ और भी था? नहीं, लोगों का काम करने के लिए जो तो अचानक आ गया आपके मन में, लोगों के बीच में ऐसे लोक सेवा करने का मौका था। सोच आपके परिवार में कभी कोई राजनीति में था? तो नहीं, हमारे दादी का भाई था, आमदार एमएलए। तब से मतलब वो सोच नहीं थी इतनी, लेकिन देखते थे उनको कि अपना मकसद था ही क्या, जो यहाँ लोग हैं उनका कुछ तो काम अपन कर सके, इसके लिए बाहर से करते थे तो राजनीति में आके ग्राम पंचायत चुनाव लड़े और अच्छी तरह से कर सके, मतलब लोगों का काम। तो बहुजन विकास आघाड़ी पसंद आई, अप्पा ही क्यों? बहुजन विकास आघाड़ी जितेंद्र ठाकुर क्यों पसंद आए, जो कि लोगों को कभी भी मिलते हैं और लोगों का सुन के लेते हैं। यहाँ बीजेपी भी तो है, शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इन सब पे क्यों नहीं गया? वो उतने बड़े नेता का मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, ये बड़े नेता नहीं है, ये घर के, ये अपने तालुका में जो कौन अच्छे काम करते, लोगों को मिलते, लोगों को समझ लेते। मैं सोचा अभी शिवसेना हो तो उधर कौन मिलने जाएगा, राष्ट्रवादी हो उधर को मिलना, अपना नेता तो इधर ही मिलना चाहिए ना, अपना काम इधर ही होना चाहिए। तो जो नजदीक मिले वो ठीक है, नजदीक मिले, उनसे मिल सके, अपना बात कर सके, अपने जो एरिया का विकास हो या एरिया का काम हो, उनसे उधर मिल सकते ना। ये बड़े नेता तो कौन जाके अध्यक्ष को कौन मिलने वाला है? चलिए, आप पर लेकिन मेहरबानी आ नहीं रही बहुजन विकास आघाड़ी की, आपको टिकट मिला, फिर आपकी पत्नी को मिला, आपको सभापति बनाया, आपकी पत्नी को सभापति बनाया, लगातार मेहरबानी क्यों रही इतने मेहरबान बहुजन विकास आघाड़ी वाले क्यों? नहीं, क्योंकि जो काम करता है उनको अप्पा कभी भी पद पे बिठाते हैं। मेरे पत्नी को सभापति बनाया, मेरे को नगर सेवक बनाया, मैं कंटिन्यू 4 साल स्थायी समिति सदस्य था। मतलब जो लोगों में रहते हैं, अप्पा को पता रहता है कि लोगों का काम कौन करते रहता है। हमेशा मैं ऑफिस में रहता हूँ, दिन में 8 घंटा ऑफिस में रहता, लोगों की समस्या सुन के रहता हूँ, वो उनका काम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि पंकज पाटिल के पास, चूँकि जो लोगों के बीच में आप कह रहे हैं लोकप्रियता, चलिए हम मान लेते हैं, तो लोकप्रियता है, तो अप्पा जानते हैं अगर ये कहीं इधर उधर चला गया तो इसको नगर सेवक भी देते रहो, पत्नी को भी दो, सभापति बनाओ, ताकि ये टिका रहे हमारे पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोगों का काम करने के काम जो करते हैं उन पर अप्पा पद देते हैं, उनको ही टिकट देते हैं।
वही है, इधर उधर जाने का सवाल क्या आता है। मैं पहले ही बोला कि हमको बहुजन विकास आघाड़ी इसलिए पसंद है, आपका इसलिए पसंद, क्योंकि हम इधर हमारे अध्यक्ष को इधर मिलके हमारे जो मन का बात है उनको बोल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, आपने कहा कि काम किया, तो आपके पास और आपकी पत्नी चूंकि लगातार पद रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ज़मीन पे काम किया, क्योंकि आपका क्षेत्र अगर देखें तो अनधिकृत बांधकाम का भरा भरमार, आपकी आंखों के सामने ये सब होता रहा और आप देखते रहे, कैसे विकास होगा? नहीं, विकास तो होगा, विकास बहुत किया है यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। अनधिकृत बांधकाम है, अनधिकृत बांधकाम रोकना है नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक उस पर एक्शन ले नहीं सकता कुछ। और हमारे इधर गरीब लोग हैं, उनका एक बार झोपड़ा बना तो वो तोड़ने के लिए भी नगर सेवक नहीं बोल सकता कि गरीब लोग हैं, इधर उधर से जमा करके पैसा लाते और बनाते। एक तो वो प्रशासन का काम है कि वो पहना से पहले ही रोक दे, बनने के बाद तोड़ने के लिए हम उनको मजबूर करें, ये हमारे से नहीं होएगा, पर जो गरीब लोग हैं। पर जो यही अगर इसी चीज़ को एक डेवलपमेंट तरीके से प्लान लाया जाए, उस प्लान के तहत उन्हें घर दिया जाए जो आने वाले लोग हैं, तो भी तरीका हो सकता है ना, डेवलपमेंट प्लान तैयार हो सकता है ना अधिकृत रूप से। आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस पर अच्छा पत्राचार करेगा तो नुकसान उन्हीं गरीब का होगा जो 10 साल 20 साल या 15 साल से रहेंगे यहाँ पर। क्या आपको लगता नहीं? नहीं, अभी जो बना है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जो स्कीम आएगी अब आप बचाव में बोल रहे हैं बात कि भाई हम भविष्य में नहीं होने देंगे जल्दी ही। अच्छा, आप बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी नगर सेवक से बात करो तो वो ये कहता है जो पीछे हो गया अब आगे हम नहीं होने देंगे, तो ये भी हम मानने कि आप भी ऐसा ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो रहते लोग इनके भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे। कई जगह रोड खराब हो जाती है क्योंकि अनधिकृत है, फॉरेस्ट जगह पे कहीं घर बन जाते हैं, वहाँ पर विकास हो नहीं सकता। सड़क की समस्या, पानी की समस्या, फिर उनको आने जाने की समस्या, बहुत सारी, और फिर एक अराजकता का माहौल भी देखा जाता है कभी कभार, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है इस तरह की चीज़ों में। क्या लगता नहीं है रुकना चाहिए? वो रुकना चाहिए, ये सच बात है, लेकिन इस पर जो शासन कड़क नियंत्रण लाएगा तो ही रुक सकता है। ये कोई 3 आमदार आपके पास, 115 में 109 नगर सेवक आपके, लगातार महानगर पालिका से लेकर प्रशासन आपके हाथ में, आपके बड़े लोगों के हाथ में, और आप तक 2 नगर सेवक नगर सेविका सभापति पद, उसके बावजूद आप कह रहे हैं? नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं कि बनने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो अब जनता को नाराज नहीं करना चाहते, कहने का मतलब जनता नाराज हो जाएगी तो आंदोलन करेगी। आंदोलन करने का नहीं, गरीब लोग हैं जो कैसा जुड़ा के पैसा लाते हैं, वो बनने के बाद हम तोड़ने को लिए नहीं बोल सकते, ही कहना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में सुविधाएं उपलब्ध हो, इसलिए प्लान बनना चाहिए, लगता नहीं? आने वाले दिनों में नक्की वो प्लान होगा। अभी यहाँ इस 2021 ये मानने की जो अनधिकृत है उसको अधिकृत रूप से कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं मिलेंगी। नहीं, वो तो करना ही है। जो भी स्लम का जो डेवलपिंग होएगा उसमें हम लोग नक्की आगे इनके लिए अच्छा। ये कहा जाता है कि जो भी स्थानीय होता है उसका बड़ा हाथ होता है, संरक्षण होता है, तो आपका तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर शक होता है लोगों को भाई नगर सेवक वहाँ है, बैठा है, वो देखेगा सब। ऐसा हाथ वात तो नहीं? हाथ नहीं, ऐसा हाथ नहीं है। कहते ना ऊपर वालों का हाथ है, तो आपका हाथ वात तो नहीं? ऐसा हाथ नहीं है, हाथ पैर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। हम ना बनाने को बोलते हैं ना तोड़ने को बोलते हैं। पंकज पाटिल का नाम लो तो लोग डरते भी हैं कि अगर भाई उनका हर सीधे तौर पर बात करो ठीक है, लेकिन उनके नाम आ गया तो पीछे हट जाओ, ऐसा? नहीं, हम किसी के इसमें जाते नहीं है, मतलब हमारे पीछे कोई लगा हुआ तो हम किसके पीछे नहीं लगते हैं। हम काम करते हैं, लोगों का काम दिल से करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। जो भी हमारे पास है, विरोधक आए कोई भी, उनका काम करना है हमारा फर्ज है, और हम उसे 90% करने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक और सवाल, कितना काम आपने किया जमीन पर, उसको गिना दीजिए आप। ये काम अभी यहाँ संतोष तुलिन से लेकर नाला सुपरा पाटा तक एक भी तालाब नहीं था। तालाब था, मतलब सुशोभीकरण। यहाँ धानी में 5 एकड़ का तालाब था, वो सुशोभीकरण हो गया। उसमें इतने लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, यहाँ से मिलिट्री में जाने वाले, आर्मी में जाने वाले बच्चे तैयार हुए यही तालाब पे, मतलब इतना फायदा हुआ लोगों। अभी समझो उसमें रेलवे का काम चालू हुआ, इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कम से कम 10 साल उस तालाब का फायदा लोगों को हुआ। यहाँ 10 बाय 20 के रूम में रहने वाले लोग तो घर से बाहर निकले तो कुछ जगह नहीं, तो ये तालाब का इतना फायदा हुआ, मतलब अच्छा काम हुआ। पूरे जो बस्ती है यहाँ, कम से कम धानी में 11 पाड़े अलग अलग जगह, तो हर पाड़े में पानी कनेक्शन, पानी का लाइन हो गया। और मेरा एक सपना था, मैं बम्बई जाता था तो स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट हर बस्ती में देखता था, वही सपना था, वो मैंने पूरा किया। हर जगह स्ट्रीट लाइट लग गया। बहुत बढ़िया। ऐसा है, गटर, रास्ते
बहुत जगह, मतलब पूरा तो या कोई नहीं कर पाया। नहीं होएगा, लेकिन जितना मतलब हो सकता था उतना बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से मैं नगर से को नहीं आते, मतलब जितना ज्यादा काम हो सके उतना किया, और आगे का काम है वो भी बहुजन विकास आघाड़ी के टिकट माध्यम से नहीं मिली अगर आपको नहीं इतना काम पार्टी करना पार्टी जो देगा वो काम पार्टी देंगे, तो वो काम करना सब बेकार हो जाएगा। नहीं बेकार क्या है काम नहीं, अभी बेकार मैं जब कुछ आया नहीं, तब भी बेकार आप कुछ बाहर बैठे थे कुर्सी डालकर, कई लोग आपके साथ थे, तो शुरू से लेके आखिरी तक काम करने वाला। और जब आप चुनाव लड़े तो जो मुझे याद है कि आपने खुद का कुछ नुकसान करके चुनाव लड़ा था। नहीं, तो जो नुकसान इस तो- तरह की स्थितियां पैदा नहीं, मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर टिकट नहीं मिलती तो इतना संघर्ष सब बेकार हो जाएगा। नहीं बेकार कुछ नहीं, वो जो संघर्ष खड़ा किसके रहेगा लिए उसके काम लिए। में आएगा ना, अरे आगे भी करते रहेंगे, आगे 5 साल नहीं तो आगे, इतना तो उम्र हुआ नहीं कि आगे खत्म होएगा सब। अच्छा, मतलब आपकी आशा। अच्छा, एक और सवाल, क्या आपको लगता नहीं इसी पट्टे में अगर हम ध्यान दें, आप चलो ठीक है, लेकिन कई ऐसे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो पद पर हैं, उन पर आरोप लगे, क्या लगता नहीं नुकसान हो सकता है भविष्य में? नहीं, नुकसान नहीं होएगा, आरोप ही है, आरोप तो सिद्ध होने चाहिए, आरोप कुछ भी करे आरोप लगातार भी लगे नहीं मैं जो नाम है, नहीं लेकिन लूंगा। उनका जो आरोप हुआ है उनको बाजू में करके दूसरा आएगा पार्टी का ना, पार्टी के इतने कार्यकर्ता मतलब है बाजू में आज- किया जाएगा। नहीं मतलब वो तो अध्यक्ष सोचेंगे, मैं मेरे पर कुछ ब्लेम है, आप इशारा कर रहे हैं कि भाई बाजू में करके कोई नया दीजिए। नहीं कार्यकर्ता बहुत है ना बहुजन विकास आघाड़ी, आज आप खड़े रहेंगे, चुनाव जिस दिन आएगा उस दिन इच्छुक का उम्मीदवार होगा, एक के पीछे 15 लोग रहेंगे, मतलब 14 लाइन कहने में का है। मतलब आपके पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कुछ बहुत कमी है, कार्यकर्ता बहुत जो है। गड़बड़ है उसको हटाइए, नहीं हटाने को नहीं बोल रहे मैं, मतलब अच्छे जो को मौका दीजिए। पार्टी को लगेगा, अध्यक्ष को लगेगा क्या ये बाबा इनसे कुछ तकलीफ होगी पार्टी को, तो बाजू में रख सकते, क्योंकि लाइन में 14 और है ना, और कोई विरोधक- किसी से कम नहीं है। विरोधक कहते हैं कि आप लोगों ने कोई काम वाम नहीं किया और वो बस हर वो बार तो- पानी बिजली वो की तो बोलने की बात है, आप जिधर भी जाओ विरोधक जो भी सत्ताधारी रहेंगे उसका राज्य में केंद्र में उन्होंने कौन सा एक भी आमदार फंड से, आमदार नहीं सॉरी खासदार फंड से लाया रहेगा, या कौन से भी स्वीकृत एक बता दें एक काम बता दो इधर कौन से भी एरिया में कि ये हमने खासदार फंड से लाया, आमदार भले हमारे खासदार फंड से लाया, एक काम बता दो ना केंद्र से राज्य से लाया हुआ, हम राजनीति छोड़ देंगे यार। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। इतनी बड़ी बात, मेरे धानियों में एक भी काम उन्होंने किया रहेगा, उनसे भी बाजू वाले ने, दूसरे पार्टी के। धानियों का किस्सा मुझे याद है कि बोईसर का चुनाव था, वहाँ से जीत गया वो व्यक्ति, लेकिन यहाँ आके हरा दिया आपने शिवसेना के नहीं हरा नहीं, हम पार्टी का काम करते हैं, और मतलब जैसा नगर चैलेंज भी था आपका, जैसा नगर सेवक की चुनाव रहता है वैसा हम आमदार की खासदार की में काम करते हैं, मतलब ये मैं खड़ा हूँ या मेरे अप्पा खड़े हैं, वो हिसाब से ही काम करते हैं। जनता में आपको कितना भरोसा है? जनता जहाँ पे जहाँ भरोसा पंकज है। पाटिल वहाँ जनता क्या है? आज के तारीख में जितना मैं 2010 में मेरी वाइफ नगर सेविका बनी, उसके बाद 15 में, इस बीच में 4 चुनाव हुए, 4 चुनाव में 28% बाहर वालों को वोट गया, अदर पार्टी को 72%। आज भी बहुजन विकास आघाड़ी में आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये 4 इलेक्शन का है, मैं एक इलेक्शन का नहीं बोल रहा, 4 चुनाव का है लगातार। चलिए, ये 28-30% के ऊपर विरोधक जाता ही नहीं। ये आप इशारा कर रहे हैं कि अब 72% वोट मेरे पास है, टिकट नहीं मिली तो गड़बड़ी होगा। नहीं टिकट का नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के, मेरे नहीं बोल रहे। अच्छा, आपका नहीं? नहीं बहुजन विकास आघाड़ी, लोग कहते हैं आपका भी है। नहीं अपना। चलिए, मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ कि अगर मान लिया यहाँ पर जो माहौल है इसके हिसाब से ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपने कहा कि एक विरोधक बता दे एक काम, खासदार बता दे, आमदार पर सवाल उठता है कि वही बता दे कौन से काम, तो कौन से काम है बहुजन विकास आघाड़ी जमीन पे किया? अभी उनके माध्यम से हम जो पानी का योजना लाए, आमदार साहब के माध्यम से लाए, सूर्या डैम की बात, हाँ वो बहुत पहले की बात, लोग पहले कहते हैं की कि बात यही वही आपके चालू है पास ना। आ गया, वही चला देते नहीं वही, और जो भी महापालिका में फंड आता है वो आमदार साहब इनके माध्यम से आता है ना। जीतने का कितना भरोसा है आपको? अगर टिकट मिली तो कितना दावा करते जीतने का है, उधर बहुजन विकास आघाड़ी 126 सीट आएगा तो उसमें मैं भी जीतूंगा। 126 में 126 हाँ। दे दीजिए, विपक्ष भी है कुछ? नहीं विपक्ष में कुछ नहीं है, खाली बात करते हैं। अभी मैं आपको एक जवाब दूँ, पिछले 2 साल से देखा आपने कोविड का काम, वो कोविड का टाइम में किसने काम किया, ये हर एरिया में जाके आप बोलेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ने काम किया। तो वो कहीं नहीं है किसके विपक्ष। माध्यम से काम कर रहे थे? लोकनेता इंद्र ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से काम कर रहे थे ना। विपक्ष कहीं नहीं, विपक्ष के था ही नहीं। आप आज भी जाके बस्ती में पूछो, भले जो बस्ती में हमारा काम नहीं हुआ रहेगा, मैं बोलता हूँ एक आध बस्ती ऐसी जो जिधर कभी गलती से काम बचा रहेगा, उधर भी बोलेंगे तो बोलेंगे यही है, सिटी वाले ये है। मतलब सिटी ही आएगी। हाँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे पंकज पाटिल, और पंकज पाटिल का साफ तौर पे कहना था कि जमीन पे काम किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है, जमीन पर काम का कितना नतीजा वोट में तब्दील होता है।
आने वाले समय में विपक्ष क्या कुछ करता है और महानगर पालिका के चुनाव में कौन होता है महापौर, किसके बनते हैं सबसे अधिक नगर सेवक, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।